आज आपका रिवीजन शुरू हो रहा है। सबसे पहला अध्याय लेते हैं, अध्याय अध्याय एक। ठीक है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th में। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका इक्वल विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यानी कि थ्योरम। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। मान लो एक सब्जी बेचने वाला अपनी टोकरी में टमाटर बेच रहा था रख के, एक बड़ी टोकरी थी। तो गांव में गया किसी में, तो किसी ने पूछा क्या भाव है, मानी 10 रुपये किलो। तो मैं बहस होगी नहीं साहब, मैं यहाँ तो 8 रुपया किलो बिक रहे, तू 10 क्यों बेच रहा? तो इस सीना अपनी मानी लेंगे तो ले, अब नहीं लेंगे तो आगे बढ़ गए करके, तो उसमें लड़ाई शुरू हो गई। तो एक ने, जैसे हमारे यहाँ आकाश पड़ता नहीं है, उसने डलिया पकड़े खींच दी टमाटर, बाकी सब गए टूट गए। अब तो वो टेंशन में आ गया, टेंशन में आया तो नौनी के प्रधान के पास पहुंचो, भाई तुम्हारे यहाँ के आदमी तो ऐसी है, मैं तो सब्जी बेचने आया था, इसने टमाटर मेरे फोड़ दिए सारे। तो भैया मैं प्रधान जी आए, पंच बैठे, माने यही जितना तुम्हारा नुकसान हुआ पूरा पैसा बताओ कितने टमाटर थे। तो उसने ये अपनी इस बात को एक पहेली के रूप में कहा, यदि मैं 2-2 के जोड़े बनाऊं, कितने के? 2-2 के जोड़े, तो एक शेष कितना बचेगा? शेष 2-2 के जोड़े अगर बनाए जाए तो शेष कितना बचेगा? 1 टमाटर। ठीक है, यदि मैं जोड़े बनाऊं, 2-2 के जोड़े बनाऊं, जोड़े, जोड़ों में कितनी पड़े? जोड़े बनाने पर शेष कितना रहेगा? 1 टमाटर शेष रहेगा। यदि मैं 3-3 के जोड़े बनाऊं, तो शेष 2 टमाटर रह जाएंगे। ठीक है, यदि 4-4 के जोड़े बनाऊं, शेष कितने रहेंगे? 3 टमाटर। 5-5 के जोड़े बनाए, शेष 4 टमाटर रहेंगे। 6-6 के जोड़े बनाने पर अब 6-6 के जोड़े बना रहे हैं, शेष रहेंगे 5 टमाटर। 7-7 के जोड़े बनाने पर एक भी टमाटर शेष नहीं रहेगा, शेष क्या है? 0। और उसकी जो टोकरी है उसकी क्षमता है कि उसमें 150 से ज्यादा टमाटर मिल जाए, 150 या उससे कम आए। तो उसने अपनी जो बात है वो एक पहेली के रूप में रखी। ठीक है, या 2-2 के जोड़े बनाए तो 1 टमाटर शेष रहता है, 3-3 के बनाए तो 2 टमाटर शेष रहते हैं, 4-4 के बनाए तो 3 टमाटर शेष रहते हैं, 5-5 के जोड़े बनाए तो 4 टमाटर शेष रहते हैं, और 6-6 के जोड़े बनाने पर 5 टमाटर शेष रहते हैं, और 7-7 के जोड़े बनाने पर कोई भी टमाटर शेष नहीं रहता, और उसकी टोकरी में 150 से ज्यादा टमाटर नहीं आ सकते। तो मान लेते हैं जो टमाटरों की संख्या को माना ये बराबर 150 है। ठीक है, या टोकरी की क्षमता लिख ली, टोकरी की क्षमता 150 टमाटर। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? एक सूत्र के रूप में, या हम जोड़े कितने जी बना रहे हैं यहां से लिखेंगे,
साथ साथ के जोड़े बना रहे हैं, तो ए बराबर यहाँ लिख लेते हैं 70 प्लस। अब जी तो हमें पता नहीं है कि साथ साथ के कितने जोड़े बनेंगे, एक बनेंगे, दो बनेगा, चार बनेगा, लेकिन ये पता है कि शेष 0 है। ठीक है, तो इसे 70 पी क्या है, तुम्हारा कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसकी जगह 1 भी हो सकता है तो 60 टमाटर होंगे, 2 होंगे तो 14 टमाटर होंगे, 3 हो गए तो 21 टमाटर होंगे, और 10 होगी पी बराबर तो 70 टमाटर होंगे। ठीक है, पी क्या है, पी एक प्राकृतिक संख्या है, जहां पी एक प्राकृतिक संख्या है। अब ऐसी दूसरी वाली कंडीशन पे आ जाओ, जब 6 के जोड़े बनाए तो 5 शेष रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं a इक्वल टू 6, यहाँ पी लिया, यहाँ पी लिया, प्लस 1 एक शेष रहेगा। q भी एक प्राकृतिक संख्या है, मान लो जोड़ों की संख्या कितनी होगी 20। ठीक है, तो ये कितने आ गए 120, 6 और 20 का गुणा करेंगे 130, तो टमाटर की संख्या कितनी होगी 130, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। अब तीसरी वाली कंडीशन ले लिए, जब 5 के जोड़े बनाएंगे तो 4 शेष बनेगा, तो यहां लिख लीजिए आप 5 के जोड़े 5 r प्लस कितने शेष बचे, यहां 5 शेष बचे 5। अब जब हम 5 के जोड़े बनाएंगे तो 4 शेष बचेगा। ठीक है, ये बराबर, तो r यहाँ क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, मान जोड़ों की संख्या कितनी होगी 21, तो 21 5 105, 4 और जोड़ते हैं तो कितने होगा 109। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 है ऐसी। और आगे जोड़े बनाए, कितने के जोड़े बनाए, 4 के जोड़े बनाए तो 3 शेष रहेगा, तो 5s प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ s भी एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, आगे और बढ़ जाओ, 4 के जोड़े बनाए, इसके बाद आप 3 के जोड़े बना लीजिए, 3 के जब जोड़े बनाएंगे इसे टी मान लीजिए, तो कितना शेष बचेगा 2। ठीक है, इसके बाद कितने के जोड़े बनाए 2 के, तो कितना शेष बचेगा, इसे क्यू मान लो, एक शेष बचेगा। हमने संख्या है पी क्यू आर एस टी यू, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है, इनका मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5। अब इस सब का हम कंक्लूजन निकालें तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, हमें एक सूत्र मिल जाएगा। मान लेते हैं कोई दो हमें पूर्णांक दिए हैं, धन पूर्णांक ए और बी, तो इनको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, दो धन पूर्णांकों के बीच में हमें क्यू आर दो यूनिक संख्याएं मिलेंगी। किस तरीके से, आर का मान कितना होगा 0 या 0 से ज्यादा लेकिन बी से कम होगा। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है इक्विलेट विभाजन प्रमेयता। ठीक है, इसी को कहते हैं इक्विलेट विभाजन प्रमेयता। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दो संख्या दी है 135, फर्स्ट पार्ट है, 2 नंबर दिए 135 और 225। इनका हमको एचसीएफ याद करना है इक्विलेट विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसमें मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है, यहाँ पर क्या है 225 बड़ी है 135। ठीक है, तो ये आपकी ए हो गई और ये बी हो गई। ये वाला मैंने फॉर्मूला आपको बताया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या है तुम्हारा रिमाइंडर, ठीक है शेषफल। ये तुम्हारा क्या है क्वोशंट यानी कि भागफल। ये दो संख्या है, ठीक है भाजक और भाज्य। ये भाजक है और ये भाज्य है, तो ये 225 रख लिया। ठीक है, अब 225 में कितने का भाग देंगे 135 का, तो कितनी बार जाएगा 135। कितनी बार गया एक बार। शेष कितने बचे 90। ये समझ में आ गया। ऐसे साइड में भाग देके देख लीजिए। ये क्या आपका 225 भाग देना 135 का, एक बार ही जाएगा 135 घटा लीजिए। 5 में 5 के 0, 12 में 3 गए 9, 1 में से गया कुछ नहीं। तो इसको हमने ऐसे रख लीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया
ठीक है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल एक बार शेषफल भी आता है। फिर क्या करेंगे, शेष का फिर भाग देंगे किसमें, 135 में। तो इसको लिखेंगे 135 बराबर 135 में 90 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी कि 90 इंटू 1 बचा कितना 45। ठीक है, इस भाग को भी ऐसे ही लेते हैं, यहाँ देके देखो 135 में 90 कर दिया, 90 का 90 कितना बचा 45। फिर इस तरीके से हमने रख दिया। अब 45 में देंगे, तो अब 90 में देंगे, कितने का 45 का, तो कितनी ये 90 है 45 पूरी 90, शेषफल कितना आया 0। ठीक है, 135 में दिया 90 का, एक बार गया, ये 2 बार गया, तो ये क्या है, ये भी 45 और ये भी 45। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया तुम्हारा 45। इसका एचसीएफ 135 और 225 का। ठीक है, मासा कितना हो गया 45। ये देख रखना, ये दोनों संख्या हमेशा सेम होगी, ये तुम्हारा शेषफल है और ये क्या भाज्य। ठीक है, ये दोनों सेम होगी, वही तुम्हारा रास्ता हो गया वो मासा। दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें भी हमको 196 और 38,220 का क्या निकालना है हमें, मासा इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ क्या है 38,220 किससे बड़ा है 196 से, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया बी। तो इसमें भी यही फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब है ना इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ रखें 38,220 इज इक्वल टू, अब ये आगे 196 का इसमें भाग देना है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा प्लस, और इसको भाग देंगे जो कुछ साइड में 38,220 कितने का भाग देना 196 का, तो कितनी बार जाएगा एक बार 196, ये 12 में 6 गए 6, 17 में 9 गए 8, यहाँ 2 रह गए 186। फिर यहाँ से 2 उतार लेंगे, अब कितनी बार जाएगा अंदाज लगाओ, 9 बार चला जाएगा, मौजूद 18 ये 18 जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 9 बार 9 6 14 9 से 5 9 9 81 और 5 86, यहाँ से 1 9 1 9 9 1 10 9 6 54 हासिल 5। ठीक है, 5 9 81 81 5 9 86 हासिल 8 9 1 9 9 8 70। तो ये आ गया आपका 12 में 4 गए 8, यहाँ 5 यानी 15 में 6 गए 9। ठीक है, ये 0 आएगा, 7 में 7 में तो अब क्या है 0 उतारो। अब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 72 और 5 बार 5 के 30 5 से 3 और ये कितने हो गए 45 होती 48 5 से 4 5 और 4 9 पूरा चला गया, यानी कितनी 195 बार। तो इसको लिखेंगे फिर 195। ठीक है, भाग कितनी बार आ गया 195, यानी कहेंगे 196 इंटू 195 प्लस 0, क्योंकि शेष तो यहाँ कुछ बचा नहीं, तो तुम्हारा यहाँ पे माशा कितना हो जाएगा। ठीक है, भाग किसका दिया 196 गया कितनी बार और ये कितना है 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 196 माशा, यानी एसकेएफ कितना आ गया 195 मत रख देना, इसी हिसाब से रखते हैं क्योंकि 195 बार तो भाग गया पूरा। ठीक है, जब 196 कर दिया है तो मासा कितना हो गया 196। एक्सरसाइज 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, इसमें 2 नंबर दिए हुए, एक दिया 867, दूसरा दिया 255। इसका इन दोनों नंबर को हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, किससे इक्विवेलेंट विभाजन
प्रमेय का से या एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ 8 से जो 67 है वो बड़ा है किससे 255 से। तो ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इस वाले ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस वाले फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 867 इक्वल टू भाग कितने का दे रहे हैं 255 का। अब 255 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें देंगे, ठीक है 3 बार। यहाँ साइड में देखिए तो कितना हो गया तुम्हारा 867, ये 255, 3 कितना 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15 16 हासिल 1 3 2 6 7, कितने बचे 2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे +2। अब 2 का भाग किस में देंगे, अब आपका शेष 255 में 3 का भाग देंगे तो शेष फल कितना आ गया 102, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, जो शेष कितना 102 का भाग किस में देंगे 255 में किसका भाग देंगे 102 को। तो इसको कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना बचा आपका प्लस, यानी कि 255 भाग किसका देना है 102, ये गया 2 बार तो कितना है 104, ये 1 और ये 5, क्या ये आ गया तुम्हारा शेषफल 51। अब 51 का भाग किस में देंगे 102, तो ये कितनी बार जाएगा 51 इंटू 2, शेषफल कितना आ गया 0, ठीक है। यहाँ शेषफल कितना था 51 और भाज्य कितना, भाजक कितना था 51, ये दोनों संख्या एक जैसी, तो तुम्हारा एचसीएफ कितना हो गया 51।